NCERT class 10th exercise 5.1. Write first 4 terms of the AP when first term A and the common difference D are given as follows. समझ लें हम लोग. टर्म मतलब पद होता है. टर्म का हिंदी होता है पद. फर्स्ट मतलब पहला. तो पहला पद लिखे 4 पद. एपी मतलब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, समांतर श्रेणी. व्हेन फर्स्ट टर्म ए जो है प्रथम पद दिया हुआ है ए, और कॉमन डिफरेंस सर्वांतर, इसको हिंदी में करते हैं सर्वांतर डी दिया हुआ है. अब आइए, इसका क्वेश्चन नंबर 1 है a इक्वल टू 10, d इक्वल टू 10. तो हमारा पद बनता कैसे, समांतर श्रेणी बनता कैसे है? तो इसका सूत्र है AP इक्वल टू, टर्म्स बनेंगे a प्लस डी, a प्लस 2d, a प्लस 2d, a प्लस 3d. फिर से समझ लें, a प्रथम पद है, d डिफरेंस है. a प्लस डी, एक पद यह हो गया, एक पद यह हो गया, a प्लस डी, a प्लस 2d एक पद हुआ, और a प्लस 3d एक पद हुआ. तो पद कितने हो गए? 4 हमको चाहिए. 1 2 3 4. इसी पर हम लोग डाल देंगे और बना देंगे. तो आइए, टर्म्स कैसे बनेंगे. a 10 दिया हुआ है. दूसरा क्या है? a प्लस यानी कि 10 प्लस 10, 10 प्लस 10, यह d यहाँ 10 है. तीसरा क्या है? a प्लस 2 गुने 10. चौथा क्या है? a प्लस 3 गुने 10. अब क्या आंसर होगा? 10 10 10 20. यहाँ 10 a की जगह पर 10 लिख दो, यहाँ भी a की जगह पर 10 लिख दो. 10 जोड़ 20 30, और 10 जोड़ 30 40. तो आपका एपी का प्रथम पद हो गया 10 20 30 40. आंसर. आइए, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं. प्रथम पद दिया हुआ है a इक्वल टू -2 और d इक्वल टू 0. तो प्रथम पद क्या है? a. तो हमारा एपी क्या होगा? एपी का सूत्र क्या है? a प्लस डी, a प्लस 2d, a प्लस 3d. a -2 -2 प्लस 0 -2 प्लस 2 गुने 0 -2 प्लस 3 गुने 0 -2 -2 और -2. यही 4 पद हो गए. आंसर. 4 पद आंसर हो गए. अब आएंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 3. अगला क्वेश्चन थर्ड है. a इक्वल टू 4, d इक्वल टू -3, है ना. तो इसका हम लोग उसी ढंग से बनाएंगे.
AP इक्वल टू A प्लस D, A प्लस 2D, A प्लस 3D। AP इक्वल टू हुआ ये कितना है 4, 4 प्लस -3, इसको ब्रैकेट में कर दो। 4 प्लस 2 गुने -3, 4 प्लस 3 गुने -3, या गुना का चिन्ह भी दे सकते हैं। कितना आया 4, 4 प्लस -3, 4 -3 दूनी 6, 4 -3 तिया 9। देखिए माइनस को जब प्लस से गुना करेंगे माइनस क्या आएगा 4, 1, देखिए यहां पर 4 में से 3 घटेगा 1, 4 में से 6 घटेगा -2, ठीक है। इसके सामने लिखते हैं तो ज्यादा अच्छा रहेगा -2, और 4 में से 9 घटेगा -5, कॉमा है यहाँ कॉमा दे दिए आंसर। 4 टर्म हो गए 4, 1, -2, -5, उसको एलसीएम निकालना। आइए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 की ओर चले। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 है a इक्वल टू -1 और d इक्वल टू 1/2। a इक्वल टू -1, d इक्वल टू 1/2। AP उसी सूत्र पर आएंगे a प्लस d, a प्लस 2d, a प्लस 3d। समझ आ गई। अब क्या करेंगे a की जगह पर डाल देंगे -1, a की जगह पर -1 और प्लस 1/2, ठीक है। 1/2 -1 प्लस 2 इंटू 1/2 -1। देखिए कॉमा से अलग अलग कर दिए या टर्म्स अलग अलग है, ध्यान रखिएगा। 3 इंटू 1/2, 3 इंटू 1/2 -1, एलसीएम लेंगे 2, -2 प्लस 1, या कैंसिल हो गया -1 प्लस 1, या टर्म कोई करे तो 3 से गुना हो जाएगा, ऊपर 3 है 1 तो हम एलसीएम लेंगे 2, -2 प्लस। इसको समझने के लिए एक बार ध्यान देते हैं हम लोग कि 3 गुने 1/2 को हम लोग लिख सकते हैं 3/2। 3 गुने 1/2 को हम लोग 3/2 लिख सकते हैं ना।
अब यहाँ रिजल्ट क्या आया, -1, कॉमा, यहाँ देखिए -1/2, कॉमा, यह कैंसिल हो गया, 0, -1 +1 कैंसिल हो गया, और यहाँ कॉमा, यह देखिए यहाँ 3 है, 3 -2, 1/2, यह आपका आंसर, यही आपका एपी है। अब आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। फिर से बतला देते हैं, उसी तरह से लिख देंगे ए प्लस डी, A+2D, A+3D। ए कितना आया, -1, डी है 1/2, तो -1 +1 1/2, -1 +2 इंटू 1/2, -1 +3 इंटू 1/2, सॉल्व करेंगे, -1 कैंसिल करेंगे, यहाँ पर एलसीएम ले लेंगे, यहाँ पर एलसीएम लेकर के सॉल्व कर देंगे, यहाँ भी एलसीएम लेकर सॉल्व करेंगे। यहाँ पर आपको थोड़ा सा समस्या हो सकता है कि 3 गुने 1/3, इसको लिख सकते हैं 3/2, एलसीएम लेंगे, सॉल्व करेंगे, हमारा फाइनल आएगा, देखिए -2 +1 -1, -1 +1 0, -2 +3 1। क्वेश्चन नंबर 5 चले। A इक्वल टू -1.2, D इक्वल टू -0. सॉल्व करें इसको हम। हमारा एपी क्या होता है, एपी इक्वल टू ए प्लस डी, A+2D, A+3D, -1.2, सेकेंड हो गया -1.25 प्लस ब्रैकेट में कर देंगे -0.25, थर्ड टर्म या फर्स्ट टर्म है या सेकेंड टर्म है, यहाँ कॉमा देंगे, -1.25 प्लस 2 इंटू, ब्रैकेट में लिख देने के बाद भी इंटू हो जाता है, -0.2। ठीक है, अब आगे इसका फोर्थ टर्म, कॉमा देंगे, फोर्थ टर्म नीचे लिख देते हैं, -1.25 प्लस 3 इंटू -0.2। अब हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, फर्स्ट टर्म हो गया -1.25, सेकेंड टर्म हो गया, देखिए यहाँ पर -1.25 -0.25, यह टर्म्स है, देखिए ये फर्स्ट टर्म है, सेकेंड टर्म, कॉमा देंगे,
थर्ड टर्म -1.25 प्लस इसको 2 से गुना कर देते, प्लस माइनस माइनस 2 से गुना कर देंगे तो 0.50 भी होता है। और उसके बाद वाला टर्म क्या हो गया, कॉमा -1.25 3 से गुना करेंगे तो यहाँ के -0.75 फिर सॉल्व करेंगे इसको। फर्स्ट टर्म में कोई बदलाव नहीं होगा, -1.25। अब यहाँ माइनस है दोनों में तो जुड़ जाएगा -1.50 -1.75 और यह हो गया -2.0। इसको ऐड करेंगे आ जाएगा, यह आंसर लिखेंगे। या नहीं भी, इसको जीरो को लास्ट वाले को हटा करके भी लिख सकते हैं, तो उसको भी हम बतला देते हैं आंसर लिखने में। -1.25 -1.5 -1.75 -2। तो यह भी आंसर लिख सकते हैं, यह भी लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, फॉर द फॉलोइंग एपी राइट फर्स्ट टर्म, ध्यान रखो, राइट फर्स्ट टर्म, फर्स्ट टर्म मीन्स ए एंड कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस मीन्स डी। क्या लिखना है, ए और डी लिखना है, ध्यान रखना है ए और डी, ठीक है, प्रथम पद और सर्वांतर, ठीक है। तो आइए क्वेश्चन नंबर 1 चलते हैं। फर्स्ट टर्म है तो यह जो पहला ये होता है इसी को फर्स्ट टर्म कहते हैं, ए इक्वल टू 3। अब हमको कॉमन डिफरेंस निकालना है, तो किसी में से माइनस कर लेंगे, तो डी बराबर होगा ए -3, आता है ना। सेकेंड टर्म क्या होता है, ए प्लस डी, तो हम डी अगर माइनस करते हैं सेकेंड टर्म में से तो हमारा कॉमन डिफरेंस आ जाता है, कितना हुआ -2। ठीक है, एक काम और कर सकते हैं, हम अगले वाले से भी चेक कर लेंगे कि हमारा सही है कि नहीं। तो -1 -1 -2, तो हमारा आंसर हुआ ए इक्वल टू 3 और डी इक्वल टू -2, यह आंसर हुआ, ठीक है। दोनों को बतलाना है तो यह आंसर हुआ। अब आइए क्वेश्चन नंबर 2 चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 यही बगल में है। ए इक्वल टू -5
फर्स्ट टर्म हम जान रहे हैं डी इक्वल टू -1 -5, ठीक है, -1 -5 -5, ठीक है। डी निकालेंगे, क्या करेंगे, डी इक्वल टू होता है सेकेंड टर्म A2 माइनस A2 मतलब सेकेंड टर्म, ठीक है। या भी होता है A3 माइनस A2। यह सॉल्यूशन क्या होगा, माइनस 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 प्लस 5 इक्वल टू 4। फिर हम एक और जांच कर लेंगे, 3 -1 जांच कर लेंगे, क्या हो गया, 3 + 1 क्या हुआ, 4 हो गया। तो हमारा आंसर क्या हो गया, ए और डी चाहिए हमको, तो ए इक्वल टू -5, डी इक्वल टू 4, यह आंसर है ना। क्वेश्चन नंबर 3 है 1/3, 5/3, 9/3, 13। ए आराम से बना लेंगे, ए इक्वल टू 1/3। अब आएंगे हम लोग डी निकालेंगे, डी इक्वल टू 5/3 -1/3, 3 5 -1 4/3। दूसरा वाला को निकाल के देख लेते हैं, 9/3 -5/3, एलसीएम लेंगे 3, 9 - 5 4/3। हमारा क्या हुआ, ए इक्वल टू 1/3 और डी इक्वल टू 4/3, आंसर। ए इक्वल टू 0.6, डी माइनस करेंगे 1.7 - 0.6 1.1। एक और जांच कर लेंगे, 2.8 - 1.7 1.1। जहां ज्यादा अंतर होगा वहां पर एपी नहीं होगा। तो हमारा आंसर हो गया ए इक्वल टू ठीक है। एक बार और ऐसे ही वर्बली हम लोग देख लेंगे, उतना ही अंतर आ रहा है। तो ए इक्वल टू 0.6, डी इक्वल टू 1. आंसर।